नमस्कार साथियों, हम आज रोवर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करते हैं और हम इस 10 मिनट की क्लास के अंदर आपको राजस्थान की चित्रकला और उसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में और उससे संबंधित जितने भी आर्ट ऑफ स्कूल्स हैं, पेंटिंग ऑफ स्कूल्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम उन प्रश्नों पे विशेष ध्यान देंगे जो आने वाली भर्ती सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी और सहायक और जूनियर असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। पिछले एग्जामों में देखें तो राजस्थान की चित्रकला से संबंधित ऐसे हूबहू प्रश्न मिले हैं। आप पिछले क्वेश्चन उठा के देखिए, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में चित्रकला में प्रमुख संस्थान, जो 4 प्रमुख संस्थान हैं, उनके बारे में। जैसे जोधपुर में एक मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ मान प्रकाश पुस्तकालय, और दूसरा उसके अंदर जैसलमेर भंडार, जिसको हम जिनदत्त सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, वो सोनार दुर्ग के अंदर जैसलमेर में बना हुआ है। और तीसरा सरस्वती भंडार चंद्र महल सिटी पैलेस उदयपुर में। और चौथा पोथीखाना संग्रहालय बना हुआ है, जो सिटी पैलेस जयपुर में बना हुआ है। अन्य जो प्रमुख संस्थान हैं, जैसे जयपुर का मुख्य संस्थान है, उसमें पेग अयाम हो गया, कलाकृत हो गया, रचनात्मक कला समूह हो गया। उदयपुर का टखमल 28 और तुलिक का कलाकार परिषद, ये दोनों ही उदयपुर के। उसके बाद देखें भीलवाड़ा का अंकन, और जोधपुर का धोरा और चितेरा। ये प्रमुख छोटे छोटे संस्थान जो चित्रकला से संबंधित हैं, और इन्हीं में भी प्रमुख चित्रकलाएं, चित्तर और अलग अलग महाराजाओं की पेंटिंगें रखी हुई हैं। और उसके बाद हम अध्ययन करते हैं कि राजस्थान की चित्रकला के 4 स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, जिसमें मेवाड़, मारवाड़ा और ढूंढाड़ और हाड़ौती। और इन्हीं के भी आगे अन्य प्रमुख शैलियाँ हैं जो अलग अलग विशेषताएं प्रकट करती हैं। जैसे कि मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ में कौन कौन सी स्कूल शैलियाँ आती हैं। इसमें मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, चामुंड शैली, देवगढ़ शैली, उसके बाद शाहपुरा शैली, उसके बाद बनेड़ा शैली, उसके बाद कलेवा शैली, और मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, उसके बाद बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर और घाणेरा। ये सब मारवाड़ की स्कूल शैलियाँ हैं। ढूंढाड़ स्कूल में आ जाते हैं आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा शैली, लावा शैली। ये प्रमुख इसकी अन्य शैलियाँ हैं। और इसके साथ एक आ जाता है शेखावाटी शैली। हड़ौती की बात करें, इसमें बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैली प्रमुख हैं। ये सभी शैलियाँ अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट्स में आती हैं, और इनका हम आगे कुछ विशेषताएं देखेंगे, कुछ इनके चित्रकार देखेंगे जिनके प्रश्न हूबहू एग्जाम में आते हैं। जैसे पहली बात करें मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर जैसे मेवाड़ की बात की, उसमें कमल चंद्र, हीरा चंद्र, मनोहर, साहिबुद्दीन बहुत ही मोस्ट, और उसके बाद धनराज, कृपाराम, जयनाथ, उमरा, ये सब मेवाड़ के। और उसके बाद नाथद्वारा के, जिसमें 2 फीमेल्स हैं, जिसमें कमला और इलाची। इसको प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर लास्ट एग्जामों में पूछा गया। और उसके बाद नारायण, रामलिंग, देवकृष्ण, चतुर्भुज, उदयराम और घासीराम। इसमें आप नाथद्वारा के अंदर देखोगे तो इसमें भगवान के नाम मिलते जुलते आपको मिलेंगे, क्योंकि ये भगवान से संबंधित ऐसी चित्रकला शैली है जिसमें जैसे नारायण, रामलिंग, देव, कृष्ण, चतुर्भुज, ये सब आपको याद हो जाएंगे आसानी से। चावंड के अंदर एक ही याद रखना है, नसीरुद्दीन, ये बहुत ही मोस्ट है चावंड शैली, ठीक है। उसके बाद देवगढ़ देखें तो देवगढ़ के अंदर भगता, बैजनाथ, केवला, चोखा हुआ। इसकी आप भगता, बैजनाथ, केवल, चोखा हुआ, ऐसी कोई टिक बना लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद शाहपुरा में जितने भी जोशी नाम से रहे हैं, एक अपवाद छोड़ के, जैसे इसमें महिला रही है एक फीमेल, जिसमें पार्वती जोशी महत्वपूर्ण महिला चित्रकार रही। शाहपुरा जो राजस्थान की प्रथम महिला चित्रकार थी। और इसके बाद हम सभी की बात करें कि इसमें जैसे जोशी परिवार है, जोशी परिवार जो किससे जुड़ा है, शाहपुरा से। इसमें से आपको क्या करेगा वो एग्जामिनर, कि इसमें से 3 एक स्कूल्स के दे देगा और एक 3 अन्य स्कूल्स के दे देगा, जिसमें से आपको एक छांटना होगा या फिर मेल करने होंगे। उसके बाद हम देखें कि मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन सी शैलियाँ हैं। जैसे जोधपुर शैली है, बीकानेर शैली है, किशनगढ़ शैली और अजमेर शैली। इनके भी अलग अलग क्या है चित्रकार है। जैसे शिवजी दास, रतनजी भाटी, वीरजी भाटी, शेफूदास, सज्जूदास और मतीराम दास। जो भाटी और दास होंगे ना, वो किससे संबंधित होंगे, जोधपुर से। और जो खान होंगे, लगभग खान होंगे, वो क्या होंगे, बीकानेर से। जैसे आसिर खान, नासिर खान, मोहम्मद खान, रुकनुद्दीन, हिमामुद्दीन, ये सब क्या है, बीकानेर से संबंधित है। अब इसके बाद किशनगढ़ शैली, जो बहुत ही बनी ठनी, जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ये बनी ठनी है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कि सबसे भारतीय क्या है, ये मोनालिसा पेंटिंग्स के रूप में जानी जाती है। जैसे इसके प्रमुख चित्रकार थे जैसे निहाल चंद, जिन्होंने बनी ठनी की चित्रण किया। उसके बाद अमरचंद, मोर ध्वज, सूर्य ध्वज, लाडली दास, नानकराम और सीताराम, ये सब भी किशनगढ़ शैली से संबंधित। अब बात करते हैं अजमेर शैली। अजमेर शैली के अंदर एक फीमेल्स रही हैं प्रमुख, जैसे साहिबा। उसके बाद एक रहे हैं लालचंद जी, जिन्होंने अजमेर शैली में प्रमुख चित्र अंकन किया है। इन सभी
का महत्वपूर्ण योगदान रहा अपने अपने राज्यों में, अपने अपने राजाओं के साथ पेंटिंग करने में। वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की प्रकृति के अनुसार, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने क्या किया, वहाँ की पेंटिंगें की और वहाँ की अलग अलग विशेषताएं बताई। जैसे जैसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि बनी ठनी के अंदर महिला ने नाक के आभूषण में कौन सा, अब नाक में कौन सा आभूषण पहना है, ठीक है, तो बेसरी बेसरी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमें मारवाड़ शैली में कौन सा कलर उपयुक्त हुआ है, मारवाड़ शैली में किसके वृक्ष दिखाए गए हैं, मारवाड़ शैली में किसके जैसी आंखें प्रतीक हुई हैं, ये सभी विशेषताएं क्या हैं। तीसरी हड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें, उसमें आएगा बूंदी, झालावाड़ और कोटा। बूंदी की बात करें, इसमें कृष्ण चित्रकार रहेंगे और सर्जन रहेंगे नूर मोहम्मद रहेंगे, और कोटा में रहेंगे रामजी राम और लच्छी राम और डालू, और जो डालू राम है वो रहेंगे अलवर के अंदर। नूर मोहम्मद इसके प्रमुख चित्रकार हैं। इसके बाद हम करते हैं 4 नंबर डुंडवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। डुंडाड़ ऑफ स्कूल ऑफ पेंटिंग में शेखावाटी के प्रमुख सेठों ने वहाँ के चित्रांकन करवाए। आमेर के प्रमुख चित्रकार रहे पुष्यदत्त, हुक्काचंद और मुरली। और उसके बाद डुंडाड़ के अंदर जयपुर शैली के अंदर, जिसमें लालचंद जी और साहिबुद्दीन प्रमुख रहे चित्रकार जयपुर शैली के अंदर। और सबसे ज़्यादा प्रभाव मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, तो किस पे पड़ा था, जयपुर पे। और उसके बाद अलवर का देखें तो डालू राम और नानक राम और छोटे लाल, नंदलाल, जमुनालाल और मूलचंद सोनी और गुमान अली। और उसके बाद लास्ट देखें तो उनियारा शैली के 3 प्रमुख चित्रकार रहे मीरा बख्श, काशीराम और धीमा। और ये बनी ठनी के जैसी ही एक डुंडाड़ स्कूल्स ऑफ पेंटिंग बनाई गई है ये। और बाकी जो कृष्ण जी हैं और राधा के जो रूप का चित्रण किया गया है, उसके अंदर जयपुर शैली की विशेषताएँ, और ये सभी विशेषताएं इस डुंडाड़ शैली से मिली जुली हैं। तो चलो मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।